नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सफलता सीरीज में। तो हम लोग जो है आधुनिक काल के चैप्टर 6 पे आज बात करेंगे। चैप्टर 6 आज क्या है? नई कविता और साठोत्तरी काव्य एवं गद्य काव्य पे चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि नई कविता नाम का प्रचार किस रचनाकार ने किया था? तो रामविलास शर्मा ने किया था, या फिर रंगे राघो, या प्रयाग नारायण त्रिपाठी ने, या अज्ञे ने किया था। सभी को पता होगा, जब हम प्रयोगवाद पढ़ रहे थे तो नई कविता के बारे में चर्चा हुई थी कि इस नाम का प्रचार किस कवि ने किया था। तो वो हमारे अज्ञे जी ने किया था। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, है ना। चलिए यहाँ पे कुछ पॉइंट इम्पोर्टेंट है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे है कि नई कविता नाम अज्ञे का दिया हुआ है। अपनी एक रेडियो वार्ता में उन्होंने इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। किसमें किया था? तो रेडियो वार्ता में किया था, याद रखिएगा। मुक्तिबोध के कथन है कुछ। मुक्तिबोध ने लिखा है कि नई कविता जो है वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की प्रतिक्रिया है। नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है। किसने कहा है? तो मुक्तिबोध ने क्या कहा है कि नई कविता जो है उसका एक स्वर नहीं है, वरन विविध स्वर है ना। ये कोटेशन याद रखिएगा। अगला कथन जो है, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपने महत्वपूर्ण कृति नई कविता और अस्तित्ववाद में नई कविता के विकास तथा इस पर अस्तित्ववादी भाव बोध के प्रभाव को स्पष्ट किया है। तो नई कविता और अस्तित्ववाद किसकी कृति है? तो वो है रामविलास शर्मा की। विजयदेव नारायण शाही ने नई कविता में लघुमानों की प्रतिष्ठा की है। नई कविता में क्या कहा कि ये लघुमानों की प्रतिष्ठा किसने कहा? तो विजयदेव नारायण शाही ने। अगला क्वेश्चन है कि एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह राजेश जोशी का, या सौमित्र मोहन का, या फिर शेखर जोशी का है, या फिर अरुण कमल का है? तो एक दिन बोलेंगे पेड़ एक काव्य संग्रह है, राजेश जोशी का है ना। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी जल्दी पूछा गया है, जो भी लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं उसमें। यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, चलिए देख लेते हैं। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार राजेश जोशी जी हैं। मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य की हंसी, दो पंक्तियों के बीच आदि राजेश जोशी के अन्य काव्य संग्रह हैं। ये दो पंक्तियों के बीच जो है राजेश जोशी को इसमें साहित्य दिया गया है, याद रखिएगा। ये देखो नीचे दिया भी है ना। दो पंक्तियों के बीच रचना 2002 ईस्वी में राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नए इलाके में अरुण कमल का प्रसिद्ध काव्य संग्रह है, जिस पर 1998 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। नए इलाके में किसका है? तो अरुण कमल का है। इनको 98 में साहित्य दिया गया है। शेखर जोशी की जो चर्चित कहानी है कोसी का घटवार, है ना, नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। ये है सौमित्र मोहन प्रमुख कविता संकलन चाकू से खेलते हुए तथा लुकमान अली, ये जो है कविता किसका है? तो सौमित्र मोहन का है। अगला क्वेश्चन है नई कविता के विषय में असत्य कथन। तो यहाँ पे बताना है, असत्य बताना है ना, कि 3 यहाँ पे आपको सत्य कथन दिखाई देंगे। तो ये है कि इससे नए भावबोधों की अभिव्यक्ति हुई है, सत्य है या असत्य है ये पॉइंट। फिर है इसमें जीवन के प्रति आस्था दिखाई देती है। शी है नई कविता के रचयिताओं में अधिकांश प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के खेमे में रह चुके हैं। ये सही है या गलत है? या फिर डी है, यह कविता हास्योन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन की चित्र है। यही ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि नई कविता के हिसाब से ये रॉन्ग है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से राइट है। और 3 जो राइट है उनको याद करिएगा, कभी कभी एग्जामिनर जो है यहीं से क्वेश्चन उठा लेते हैं ना।
नई कविता के विषय में असत्य कथन है। यह कविता हास्योन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है, यही जो है असत्य है। जबकि नई कविता के संदर्भ में शेष कथन जो है सत्य है। नई कविता नाम अज्ञेय का दिया हुआ है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नई कविता अगर पत्रिका पूछी जाए तो वो जगदीश गुप्त का है, 1954 में लिखी गई है ना। नई कविता का आरंभ सन 1954 में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता के प्रकाशन से होता है ना। फिर है मुक्तिबोध ने लिखा है कि नई कविता वैविध्य में जीवन के प्रति चेतस व्यक्ति की प्रतिक्रिया है। नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है, भी ऊपर देख के आए हैं। फिर है डॉक्टर राम चतुर्वेदी ने लिखा है, ये सब इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा कि नई कविता में समग्र मनुष्य की बात ही नहीं की गई है, वरन मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों में को संयोजित किया गया है ना। इम्पोर्टेंट है, यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब जो है कथन वथन राम स्वरूप चतुर्वेदी से, हजारी प्रसाद से, है ना, नगेंद्र से, यहीं से बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवगीत विधा से संबंधित काव्यकृति दर्द जहाँ नीला है के रचनाकार है। तो वीरेंद्र मिश्र है, कुंवर बेचैन है, रविंद्र भ्रमर है, शंभुनाथ सिंह है। तो ये हो जाएगा, हमको लग रहा है रविंद्र भ्रमर का है, नहीं शंभुनाथ सिंह का है, सॉरी। दर्द जहाँ नीला है तो शंभुनाथ सिंह का है ना। शिवशंकर से, शंभुनाथ शिवशंकर से, याद रखिएगा, उनकी ग्रीवा जो है नीली थी, तो ऐसे याद कर लीजिएगा तो हमेशा याद रहेगा। दर्द जहाँ नीला है तो शंभुनाथ सिंह का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन से पहले यहाँ कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उसको डिस्कस करते हैं। तो डॉक्टर शंभुनाथ सिंह के अन्य नवगीत संकलन कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो पहला है रूप रश्मि, फिर है छायालोक, मनवंतर है, उदयाचल है। उदयाचल लिखा गया है 1946 ईस्वी में, और दीवालोक 1951 में लिखा गया है। समय की शिला जो है 1968 में लिखा गया है। हिंदी में नवगीत परंपरा का आरंभ राजेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा सन 1958 ईस्वी में संपादित गीतांजलि शीर्षक नवगीत संकलन से माना गया था। इम्पोर्टेंट है ना, पूछा जा सकता है कि हिंदी में नवगीत परंपरा का आरंभ किसने किया, कब किया, या किस नवगीत शीर्षक से किया, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो नवगीत का आरंभ राजेंद्र प्रसाद सिंह ने सन 1958 में संपादित गीतांजलि शीर्षक नवगीत संकलन से किया है ना। चलिए वीरेंद्र मिश्र का जो नवगीत संकलन है उसको देख लेते हैं ना। तो गीतम है, लेखनी वेला है, अभिराम चल, मधुवंती है। कुंवर बेचैन के नवगीत कौन कौन से हैं। तो कुंवर बेचैन के पिन बहुत सारे 1972 में लिखा। शामियाने कांच के 1983 ईस्वी में। महावर इंतजारों का 1983 में लिखा गया है। अब देख लेते हैं रविंद्र भ्रमर के नवगीत। तो रविंद्र भ्रमर के जो नवगीत संकलन है, तो रविंद्र भ्रमर के गीत इन्हीं के नाम से लिखा गया, तो याद रहेगा 1963 में, है ना। फिर है सोन मछली बनवासी, ये है रविंद्र भ्रमर का। अगला क्वेश्चन है कि लीक पे वो चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने हैं। इन पंक्तियों के सृजयिता कौन है। तो इन पंक्तियों के सृजयिता हैं भारत भूषण अग्रवाल, या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, या फिर चंद्रकांत देवताले, या फिर भवानी प्रसाद मिश्र। तो लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, ये किसका है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म कब हुआ था, इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो जन्म इनका हुआ था 1927 ईस्वी में। हुआ कहाँ था, तो बस्ती के यूपी में हुआ था ना, और निधन जो है 1983 ईस्वी में हो गया था। सर्वेश्वर जी नई कविता के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनका जंगल का दर्द इम्पोर्टेंट है, कुआनो नदी, गर्म हवाएं,
खूंटियों पे टंगे लोग आदि इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बतूता का जूता भी इम्पोर्टेंट है, इनका बाल कविताओं का काव्य संग्रह है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है बतूता का जूता, है ना। पूछ लिया जाएगा कि किससे रिलेटेड है, तो बाल कविताओं से रिलेटेड है ये ना। अगला क्वेश्चन है कि सहमति नहीं या समकालीन शब्द नहीं है, इससे बालिगों के बीच चालू मत कीजिए। ये पंक्तियाँ किस कविता से ली गई हैं, तो ये जो है अकाल दर्शन से ली गई है, नक्सलवाड़ी से, या रोटी और संसद से, या फिर मोची राम से। तो सहमत नहीं यह समकालीन शब्द नहीं है, इसे बालिगों के बीच चालू मत करो, ये नक्सलवाड़ी से लिया गया है। नक्सलवाड़ी किसकी है, सबको पता होगा, धूमिल की है ना। तो ये भी पूछा जा सकता है किसकी है ये पंक्ति, तो धूमिल की है, नक्सलवाड़ी से, है ना। तो धूमिल की प्रमुख कविताएं देख लेते हैं। तो धूमिल की कविताएं मोची राम है, 20 साल बाद है, पटकथा है, रोटी और संसद है, लोहे का स्वाद है, संसद से सड़क तक, कल सुदामा पांडे का प्रजातंत्र आदि जो है धूमिल की कविताएं हैं। अगला क्वेश्चन है कि समकालीन कविता आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था। अभी नवगीत का किसने किया था, ये याद रखिएगा, है ना। नई कविता का किसने किया, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे समकालीन कविता आंदोलन का सूत्रपात पूछा गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा किसने किया, वीरेंद्र कुमार जैन ने किया, या जगदीश चतुर्वेदी, या शलभ श्री राम सिंह ने, या विशंबरनाथ उपाध्याय ने। तो ये किया है विशंबरनाथ उपाध्याय ने समकालीन कविता आंदोलन का सूत्रपात। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 1976 में ये किया गया था। अपनी पुस्तक समकालीन कविता की भूमिका के माध्यम से किया गया है। कुछ प्रमुख समकालीन आंदोलन और उनके प्रवर्तक दिए गए हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं। आ कविता का प्रवर्तक कौन है, तो आगे आ कविता का है जगदीश चतुर्वेदी, सनातन सूरदई, वीरेंद्र कुमार जैन है, विदुषावादी कविता के शलभ श्री राम सिंह हैं, और समकालीन कविता अभी देख के आए हैं कौन है, डॉक्टर विशंबरनाथ उपाध्याय हैं। अस्वीकृत कविता, ये भी हमको लग रहा है पूछा गया है अभी, श्री राम शुक्ल का है। नव प्रगतिशील जो है नवल किशोर का है। आज की कविता हरीश मदानी ने लिखा है, इनके प्रवर्तक हैं। वाम कविता या प्रतिबद्ध कविता ये किसका है, तो डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव का है। विचार कविता महीप सिंह का है। ताजी कविता किसकी है, तो ताजी कविता लक्ष्मीकांत वर्मा की है। जिसके पास लक्ष्मी होगा वही जो है ताजी कविताएं कर सकता है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन नई कविता के प्रमुख कवि हैं। तो नई कविता के प्रमुख कवि इनमें से दिनकर है, प्रसाद है, निराला है। तो सबको पता है दिनकर राष्ट्रीय से रिलेटेड है, और जो है प्रसाद और जो है निराला ये छायावादी हैं। तो यहाँ पे आगे हो जाएंगे, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, नई कविता से रिलेटेड आगे हैं। सन 1943 ईस्वी में इन्होंने तार सप्तक का संपादन किया है। तार सप्तक के प्रकाशन से ही प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। जयशंकर प्रसाद और निराला जी छायावाद के प्रमुख कवि हैं, जबकि दिनकर राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना और प्रगतिवादी चेतना दोनों में विद्यमान है। प्रसाद कृत आंसू को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि किले में औरत किस कवि की कविता है। तो किले में औरत जो है रघुवीर सहाय की है ना। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। किले में औरत रघुवीर सहाय की कविता है। यह कविता मूलतः कवि और रघुवीर सहाय के काव्य संग्रह हंसो हंसो जल्दी हंसो में संकलित है। किले में औरत पूछा जा सकता है तो किस कविता में संकलित है, तो वो है किस काव्य संग्रह में संकलित है, तो हंसो हंसो जल्दी हंसो जो कि 1975 में लिखा गया था, इसमें संकलित है। इनकी अन्य कविताएं कौन कौन सी हैं, तो सीढ़ियों पे धूप में 1960 में, आत्महत्या के विरुद्ध
1967 में लिखा गया। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ 1979 में, और एक समय था 1995 ईस्वी में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के प्रतिनिधि कवियों में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे नहीं बताना है, यानी कि 3 लोग सम्मिलित हैं। तो यहाँ पे जो है विजयदेव नारायण शाही जो हैं ये नहीं सम्मिलित हैं, जबकि मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी और बालकृष्ण शर्मा नवीन जो है राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के प्रतिनिधि कवियों में गिने जाते हैं। हिंदी साहित्य में छायावाद के बाद, यानी कि 1930 ईस्वी के बाद जो प्रवृत्ति दिखाई पड़ती उसे उत्तर छायावाद के नाम से जाना जाता है। इसमें विकसित होने वाली 2 धाराएं हैं। पहली तो है व्यक्तिगत प्रणय मूलक काव्य धारा, और दूसरी कौन सी है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा। तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के जो प्रमुख कवि हैं उनको देख लेते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान और माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन और श्याम नारायण पांडे। वहाँ पे विजय नारायण थे ना, इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा नारायण नारायण से, तो ये याद रखिएगा। ये श्याम नारायण पांडे जो हैं राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के कवि हैं, ना कि विजय नारायण, है ना। अगला क्वेश्चन है कि मोचीराम कविता के रचयिता कौन है। तो मोचीराम कविता के रचयिता कौन है, हमारे धूमिल जी, अभी ऊपर डिस्कस करे हैं। मोचीराम कविता के रचयिता धूमिल। इनका पूरा नाम क्या था, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आता है पूरा नाम क्या था। तो सुदामा पांडे धूमिल था। धूमिल के 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। कब कब प्रकाशित हुए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है ना, जब क्रोनोलॉजी लगाने के लिए आता है। तो संसद से सड़क तक जो है 1972 में लिखा गया है। कल सुनना मुझे 1976 में। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र ये जो है 1984 ईस्वी में लिखा गया है। धूमिल की सबसे लोकप्रिय कविताएं कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। तो मोचीराम, 20 साल बाद, पटकथा, रोटी और संसद, लोहे का स्वाद। लोहे का स्वाद भी लिया जाता है ना। इन्हें जो है किन्हें, धूमिल जी को मरणोपरांत कल सुनना मुझे काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये याद रखिएगा कब सम्मानित किया गया, तो मरणोपरांत जरूर याद रखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है कि नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था। तो अभी जगदीश गुप्त ने किया था ना 1954 में। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, डिस्कस किए हैं तो सभी को याद होगा। नई कविता का आरंभ 1954 में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। ये एक इनकी पत्रिका थी नई कविता, ये भी याद रखिएगा। डॉक्टर बच्चन सिंह ने नई कविता का आरंभ जो है कब से मानते हैं, बच्चन सिंह मानते हैं 1951 ईस्वी से ही, जबकि जगदीश गुप्त मानते हैं 1954 से, यानी कि 3 साल बाद मानते हैं। इनके अनुसार नई कविता प्रयोगवादी कविता का परिष्कृत रूप है ना। नई कविता नाम अज्ञेय ने दिया, ये जानते ही होंगे आप सभी। फिर है विजय देव नारायण शाही ने नई कविता में लखमानव की प्रतिष्ठा की है। नई कविता में कैक्टस स्वाद का जन्म होता है। नई कविता में कैक्टस प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, जो अदम उत्साह, जीवनाकांक्षा और अनगढ़ता का प्रतीक है। क्या, कैक्टसवाद, है ना। ये शब्द याद रखिएगा कि अदम उत्साह, जीवनाकांक्षा और जो है अनगढ़ता का प्रतीक क्या है, तो कैक्टसवाद है। अगला क्वेश्चन है कि नई कविता की अवधारणा से संबंधित कविता के नए प्रतिमान पुस्तक के रचनाकार कौन है। नई कविता की अवधारणा से संबंधित है नई कविता के नए प्रतिमान, सबको पता होगा नामवर सिंह है। इम्पोर्टेंट है रचना, अक्सर पूछी जाती है, इसलिए बोलना है कि सबको पता होगा जो कोई तैयारी कर रहा है। नामवर सिंह की अन्य कृतियाँ हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नामवर सिंह अपने आप में ही बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। अभी जीडीसी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इनका जो है बकलम खुद, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, छायावाद, इतिहास और आलोचना, दूसरी परंपरा की खोज,
वाद विवाद संवाद जमाने से दो दो हाथ, साहित्य की पहचान आलोचना और विचारधारा, आलोचना और संवाद। संवाद ये जो है नामवर सिंह की कृतियां हैं, नामवर सिंह की कृतियां सारी इम्पोर्टेंट है। फिर आ जाते हैं डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, इनकी जो है रचनाएं देख लेते हैं। नई कविता में समग्र मनुष्य की बात ही नहीं कही गई है, वरन मनुष्य की समग्र अनुभव खंडों को संयोजित किया गया है ना। यहाँ पे रामस्वरूप चतुर्वेदी नई कविता के लिए क्या कहते हैं कि नई कविता में समग्र मनुष्य की बात ही नहीं की गई है, वरन मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को भी संयोजित किया गया है ना। फिर देखते हैं विजयदेव नारायण शाही ने नई कविता को क्या कहा, तो लघु मानव की प्रतिष्ठा बोला है। फिर है नई कविता का नाम आगे नहीं दिया, तो सबको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है कि लीलाधर जंगोड़ी को उनके किस कविता संग्रह के लिए सन 2018 में व्यास सम्मान दिया गया है लीलाधर जंगोड़ी को? तो घबराए हुए शब्द हैं, या फिर है ईश्वर की अध्यक्षता में अनुभव के आकाश में चांद, जितने लोग उतने प्रेम। तो इनको जितने लोग उतने प्रेम, लीलाधर जंगोड़ी हैं भैया, लीलाधर यानी कि कृष्ण भगवान है, तो जितने लोग उनको उतने ही प्रेम। इन्हीं पे इनको व्यास सम्मान दिया गया है। याद रखिएगा कि व्यास सम्मान दिया गया है ना। कब दिया गया है, तो 2018 में दिया गया है, ये याद रखिएगा। व्यास सम्मान प्राप्त करने वाले कुछ प्रमुख रचनाकार हैं, वो देख लेते हैं। तो वर्ष 2021 में जो है असगर वजाहत को महाबली नाटक पर दिया गया है क्या, व्यास सम्मान। वर्ष 2020 में शरद पगारे को दिया गया है पाटिल पुत्र की सामग्री, इनका उपन्यास है, इस पे व्यास सम्मान दिया गया है। फिर वर्ष 2019 में नासिरा शर्मा को कागज की नाव उपन्यास है इनका, इन पे व्यास सम्मान दिया गया है। वर्ष 2018 में लीलाधर जंगोड़ी को दिया गया है जितने लोग उतने प्रेम, कविता संग्रह है, इस पे व्यास दिया गया है। और वर्ष 2017 को जो है ममता कालिया को किस पे दिया गया है व्यास, दुखम सुखम। तो दुखम सुखम जो है उपन्यास है। फिर 2013 में विश्वम्बर नाथ त्रिपाठी को किस पे दिया गया है, उनका है संस्मरण ब्योमकेश दरवेश, क्या है संस्मरण है, इस पे व्यास दिया गया है विश्वनाथ त्रिपाठी को। वर्ष 2011 में रामदरस मिश्र को उनका एक कविता संग्रह है आम के पत्ते, इस पे व्यास प्रदान किया गया है। तो व्यास सम्मान भारतीय साहित्य के लिए दिए जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। ज्ञानपीठ के बाद व्यास मिलता है ना। इस पुरस्कार को सन 1991 ईस्वी में के बिरला फाउंडेशन ने प्रारंभ किया था। तो पूछ सकते हैं व्यास सम्मान को किसने प्रारंभ किया था, तो के बिरला फाउंडेशन सन 1991 ईस्वी में। प्रथम व्यास सम्मान 1991 ईस्वी में प्रगतिवादी आलोचक रामविलास शर्मा को उनकी रचना भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी हेतु तो दिया गया था। इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मंगलेश डबराल की है, तो पहाड़ पर लालटेन जो है मंगलेश डबराल की है ना। मंगलेश डबराल के 5 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं, जिनमें से पहाड़ पर लालटेन कब हुआ है 1981 ईस्वी में। फिर है घर का रास्ता 1988 में, हम जो देखते हैं 1995 में, आवाज़ भी एक जगह है, मुझे दिखा एक मनुष्य, हम जो देखते हैं संग्रह पे इन्हें 2000 ईस्वी में साहित्य दिया गया है, साहित्य हम जो देखते हैं 2000 पर है ना। जबकि समर्पण जो है माखनलाल चतुर्वेदी की काव्य कृति है और पल्लव सुमित्रानंदन पंत की रचना है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। कल
आगे के क्वेश्चन कल से डिस्कस करेंगे। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और सफलता सीरीज से अवश्य जुड़ें। थैंक यू सो मच।